Hi to all my divine souls, welcome back to my channel Isaiah the Divine Tarot at 786. As you can see, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, पाइल ए पाइल बी। दोनों में से किसी एक के साथ आपको कनेक्ट होना है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो रीडिंग है ये आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग है कि आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या मेजरली इवेंट्स होंगे जो घटेंगे। अगर कुछ नेगेटिव है तो उससे किस तरह से अपनी लव लाइफ को सिक्योर करना है। सैटर्न किस तरह से अफेक्ट करेगा आपकी लव लाइफ को। सारी एनर्जीज में इन डेक्स के ज़रिए लूँगी और आज मैं आप ही के सामने शफल करने वाली हूँ और आप ही के सामने पाइल जनरेट करके आपके सामने ही फोरकास्टिंग करूँगी। सो आज मैं 5 डेक यूज़ करने वाली हूँ। सो जल्दी से अपने इच्छा अनुसार मन से कनेक्ट होते हुए अल्फ़ाबेट ए और अल्फ़ाबेट बी जिसके भी साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर का नाम लेके उनके बारे में सोचते हो उस अल्फ़ाबेट से कनेक्ट करो। अल्फ़ाबेट ए अल्फ़ाबेट बी और उसके रिगार्डिंग आपको रीडिंग देखना है। जो भी गाइडेंसेस मैं आपको दूंगी उन्हें फॉलो करना है और अपनी इस लव लाइफ को सिक्योर करके चल रहा है क्योंकि आपको पता है 2024 सैटर्न से रूल ईयर है। यहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, इसीलिए मैं आपको एक एक हफ्ते के रिगार्डिंग आपको टैरो सेशंस लेकर के आ रही हूँ यूट्यूब पर, ताकि मेरे जो व्यूअर्स एंड वॉचर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लव लाइफ बैलेंस रहे और अगर कुछ भी नेगेटिव है तो मैं उसको क्लियर कट कैंसिल करा पाने में सफल रहूं और आपकी लव लाइफ खूबसूरती से आगे चलती रहे। सो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पाइल ए से शुरू करते हैं और पाइल बी को हम असाइड करते हैं। मैं इसको सामने ही रखूँगी सो दैट कि आप लोगों को ये दिखता रहे कि रीडिंग पाइल ए की अभी चल रही है। ओके, सबसे पहले आपके पार्टनर का मैं लूँगी कि क्या उनका बिहेवियर, किस तरह के उनके पैटर्न्स रहने वाले हैं। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड पाइल ए चूज़ करने वाले पीपल्स की लव लाइफ के रिगार्डिंग उनके पार्टनर की फीलिंग एंड इंटेंशंस क्या होंगी अगले एक हफ्ते के लिए। प्लीज़ टेल मी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द चैरियट, द पेज ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो रोमांस एंजल का भी अब मैं देखूंगी कि क्या आप लोग अपनी लव लाइफ में मेजर जो है इवेंट आपकी लव लाइफ में होने वाला है। आप ही के सामने पाइल बना रही हूँ। सबसे पहले कार्ड्स आपको देती जाऊंगी ताकि बाद में कार्ड रीड करने में आसानी रहे। ओके, ये तीनों एक साथ आए हैं और मैंने 3 ही मांगे थे। एंगेजमेंट, ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, दिस कुड बी द वन। ओके, सो इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी। देखिए, ये ग्रुप रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग इंसिडेंसेस, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। सो मैं सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको रीडिंग दूंगी। आपको अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करते हुए, यानी कि अगर आपकी स्थिति बताए हुए जाने वाले स्थिति से कनेक्ट हो रही है तो बेशक आप कमेंट में ज़रूर लिखें ये रीडिंग, ताकि आपके लिए फ्रूटफुल हो। ओके, चलिए देखते हैं। और आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
ओके, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। फाइल नंबर ए जिन्होंने चूज़ किया है, आपके पार्टनर का आपकी तरफ जो रवैया रहेगा इस एक हफ्ते में, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके लव रिलेशनशिप में काफ़ी लॉजिकली जाने वाले हो। प्लस माइनस देखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे। अगर आप लोग अभी एक नए रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, जिसमें से फीमेल पोर्शन जो फीमेल्स हैं वो अपने मेल्स के साथ अच्छे से कनेक्टिविटी कन्वर्सेशन आपका बेटर रहेगा। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ काफ़ी जिसको कहते हैं उत्साह के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे जाकर मुझे लग रहा है एंड ऑफ द वीक थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट उस चीज़ को आप अगर चाहें तो कट ऑफ भी कर सकते हैं। अगर सामने वाला कहते हैं कि अगर दोनों ही लोग अपने बर्ताव में गर्मी रखेंगे तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएँगी। सो आपको वो चीज़ नहीं रखनी है, आपको इमोशनली उस चीज़ को हैंडल करना है, इमोशंस के साथ उस चीज़ को हैंडल करना है। आगे आने वाले 1 हफ़्ते में आपके पार्टनर का कुछ रवैया आपकी तरफ इस तरह से रहेगा कि वो पॉज़िटिव और नेगेटिव को देखते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर उनसे कोई गलती होती है तो डेफ़िनेटली ही विल बी सॉरी और शी विल बी सॉरी फॉर यू। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, तो आगे मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होगा। कोई नेगेटिविटी थी वो भी क्लियर कट कैंसिल होगी। आप लोगों के बीच में अगर वार्तालाप नहीं हो रहा था, अगर आप लोग थोड़े डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर मुझे मैसेज या कॉल के थ्रू आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, बात होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा बस अपने जिसको कहते हैं अपने बर्ताव पर नियंत्रण रखना है। आपके पार्टनर का भी हो सकता हो थोड़ा-सा बैलेंस बिगड़े बात करते समय, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ कम्युनिकेशन में एक बैलेंस बना पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी वो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग की क्षमता से, आप अपने दिमाग के बल पर, आप अपने क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि थोड़ा-सा भी जो भी नेगेटिव मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके आगे आने वाले 1 हफ्ते में आपको दिखेगा, तो आप उस एनर्जी को कट कर पाने में सफल होंगे। और मेरा वीडियो बनाने का भी यही उद्देश्य है कि अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है सैटर्न की एनर्जीज़ की वजह से, तो वो आप लोग बैलेंस कर पाओ। सो आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपकी तरफ आउट ऑफ रेंजेस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यू कैन बी हैंडल। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, सो यू कैन बी हैंडल इट वेरी क्लियरली और वेरी ब्यूटीफुली। सो अपनी इंट्यूशन को सुनना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ गलत हो रहा है, तो थोड़ा-सा, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत उस बात के ऊपर अपना रिएक्ट करें, थोड़ा-सा समझते हुए और समझाते हुए अपने कम्युनिकेशन को रखें। मेजरली आप आगे आने वाले 1 हफ्ते में अपनी लाइफ में क्या मेजर इवेंट आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, तो बहुत से लोगों के लिए होगा फॉरगिविंग और लर्निंग का फेज़, जहाँ पर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ पर बहुत ज़्यादा तकरार हो रही है, कंटेम्पलेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ परसेंटेज जो लोगों का है, मैरिड अनमैरिड कपल्स का, आप लोगों की लाइफ में फॉरगिविंग एंड लर्निंग का फेज़ ओपन होगा इस 1 हफ्ते में। मे बी हो सकता हो आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हों, तो आप अपनी उन गलतियों के लिए अपोलोजाइज़ होंगे या आपके पार्टनर अपोलोजाइज़ होंगे। और अगर तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, सो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि फॉरगिव करो और लर्न करो उस सिचुएशन से और आगे बढ़ो, ठीक है? उस चीज़ का बैगेज लेकर के अपने कंधों पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सैटर्न क्या करता है, सैटर्न हर प्रोसेस को स्लो कर देता है। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ अगर आपका सैटर्न वीक है आपके बर्थ चार्ट में, तो फिर वो और भी ज़्यादा आपकी लव लाइफ में हर्डल्स पैदा करेगा। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस फॉरगिविंग एंड लर्निंग के पीरियड को आपको सीखना होगा, इस चक्र को आपको सीखना होगा। अगर आप फॉरगिविंग एंड लर्निंग को नहीं लेते हैं, तो आपकी इस शनि के शाल में, इस सैटर्न एनर्जीज़ में आपके कार्मिक बैगेजेस बढ़ते जाएँगे और आपकी लव लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा। छोटे-छोटे फाइट्स के साथ-साथ आगे जा कर के अब बहुत सी बड़ी फाइट्स भी हो सकती हैं। सो 1 हफ्ते में आपकी जो लव लाइफ में कुछ परसेंटेज ऑफ ग्रुप पीपल्स की अगर मैं बात करूँ, सबके लिए नहीं,
समथिंग समथिंग जो परसेंटेज में, अगर क्योंकि ये ग्रुप रीडिंग है तो मुझे सबके लिए सबको लेकर के चल रहा है। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जहाँ पर उनके लव रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्ब मुझे लग रहे हैं। बार बार झगड़े हो रहे हैं, बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है, बार बार नो कम्युनिकेशन हो रहा है, बार बार ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, बार बार फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं। तो वहाँ पर आप मुझे फॉरगिविंग एंड लर्निंग वाले फेज़ में आप मुझे दिख रहे हो, सो आपको करना भी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं। दिस कुड बी द बन का कार्ड ये कहता है कि अगर आपने अभी-अभी पिछले 2 से 3 महीनों में या 4 से 5 महीनों में या मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 महीनों में ये रियलाइज़ किया है कि आप जिनके साथ हैं, नो मैटर अगर आप फीमेल हैं तो आप जिन मेल के साथ हैं, अगर आप मेल हैं तो आप जिस फीमेल के साथ हैं और आपको एक कनेक्शन सा फील हो रहा है, एक दोस्ती से ऊपर का रिश्ता वो समझ में आ रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कह रही है दिस कुड बी द वन, देन डेफिनेटली आप आगे आने वाले इस एक हफ्ते में आपको ये रियलाइज़ होगा। आपकी इंट्यूशन आपको ये संदेश देगी कि यस, ही और शी इज़ द वन टू गेट मैरिड विद हिम और हर। ओके, नाउ थर्ड सिचुएशन इज़ एंगेजमेंट। हो सकता हो कि इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ऐसे हैं जिनके जो मैरिड हैं, एंगेजमेंट उनके लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की जो रिलेशनशिप है, अगर आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुआ था तो वो रिलेशनशिप आपका बैलेंस होते हुए दिख रहा है। मैरिड पर्सन के लिए एंगेजमेंट का कार्ड यही कहता है कि आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा, आप लोग एक पेज पर आओगे। अभी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर थे, बट नाउ यू आर कमिंग ऑन अ सेम पेजेस। ठीक है, अनमैरिड की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये क्लैरिटी मिलेगी अपने पार्टनर से कि नाउ ही और शी कुड बी द वन, और वो आपके साथ आगे जा कर के हो सकता है आपको प्रपोज करें, हो सकता है आपके समक्ष अपनी बात रखें या अपनी एक फीलिंग शेयर करें या आपको अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में स्वीकारें। और मे बी आपकी इंगेजमेंट की डेट्स भी निकल सकती हैं। अगर आप लोग शादी का सोच रहे थे, आप लोगों की बहुत टाइम से आपकी फैमिली में शादी के ख्याल चल रहे थे, शादी की सिचुएशन चल रही थी, तैयारियां चल रही थी कि हाँ भाई, लड़का लड़की एक दूसरे को समझ चुके हैं, पसंद कर चुके हैं, तो चलो इनकी अब डेट्स फाइनल करते हैं। तो मे भी हो सकता हो कि आपकी इंगेजमेंट की डेट भी इस एक हफ्ते में आपको आप प्रोनाउंस करो या आप अनाउंस करें उसको। और प्रोफाउंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आपकी थोड़े से इंगेजमेंट पीपल्स, यानी जो थर्ड सिचुएशन है यहाँ पर मुझे बैलेंसिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो 3 टाइप ऑफ सिचुएशन थी यहाँ पर। नाउ हम देखते हैं कि आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिलेशनशिप कैसा जाएगा। यहाँ पर जो मुझे फीमेल्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हर्मिट एनर्जीज में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ पर जो खुद में स्वयं को पता होता है कि हम कितनी मैच्योर थिंकिंग रखते हैं, तो दोज हु आर who have who have a mature thinking process, उन फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स अपने इस लव रिलेशनशिप को मुझे बहुत कि जिसको कहते हैं बहुत मैच्योरली से हैंडल करते हुए दिखाई दे रही हैं। वो कहीं किसी भी तरह से अपने रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहती हैं और उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो अपने इस रिलेशनशिप को इंट्रो इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा खंगालेंगी, थोड़ा सा और परखेंगी, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगी। और आप लोग मुझे सेल्फ लव में जाते हुए दिखाई दे रहे हो और सेम यही चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे होती हुई दिख रही है कि आप दोनों लोग इंट्रो इंस्पेक्टिव वे में दिखेंगे और थोड़ा सा सेल्फ लव की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा आपसे करवाएगी। नाउ सेकंड सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है 10 ऑफ कप्स की, जहाँ ये दिखाता है डोमेस्टिक ब्लिसेस एंड या एम्बार्किंग लव। तो मुझे जो सेकंड सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, तो जब आपको ये रियलाइज़ होगा दैट दिस कुड बी द वन, ही और शी इज़ द वन, और अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, बहुत अच्छे से रहना है, जो भी हुआ 2023 में अब वो सारी चीज़ें नहीं करना है, देन 10 ऑफ कप्स, यानी कि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जाएगा। अगर आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेकर के पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। और जो भी 50% जो नेगेटिविटी मुझे दिख रही थी, झगड़े होना, फसाद होना, किसी बात पर कोई आर्ग्यूमेंट होना, आउट ऑफ रेजेस जाकर के कुछ शब्द ऐसे बोल देना कि हर्ट करना, वो चीज़ आप यहाँ पर बैलेंस कर पाएंगे। नाउ थर्ड इज सिचुएशन द स्टार। जब आप ये 2 सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर द चूजन वन फ्रॉम द यूनिवर्स, कि आप इस वीडियो को देखें और अपनी लव लाइफ को सैटर्न की एनर्जी से अफेक्ट होने से बचाएं। दैट्स वाई आई एम हेयर टू गाइड यू इन द नेम ऑफ द मीडियम ऑफ द गॉड। सो बहुत ही
पीसफुली इस रीडिंग को सुनना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। द स्टार का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि अगर आप पूरी तरह से गाइडेंस लेकर के अपने रिलेशनशिप में बैलेंस होकर के चलेंगे, अपने अहम भाव को रोक देंगे और एक दूसरे के प्रति अपने पार्टनर को भी ये चीज़ सिखाएं कि ईगो नहीं आने देना है। अगर कोई भी गलती हो रही है या कोई भी किसी का दिल दुखा दे रहा है, कंट्रोल नहीं है अगर इमोशंस पे, तो उसको नेक्स्ट मॉर्निंग लेकर के ना जाएं। तब आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि ये सैटर्न की एनर्जी है जो आपके इस रिलेशनशिप में उठापटक मचाएगी। तो कई बार आप कहते हैं कि कई बार पता होने के बावजूद भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका उसके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता है, नेगेटिव इमोशंस पर। आपको अगर अपने नेगेटिव इमोशंस पर आप अगर कंट्रोल कर लेते हो, सो ये 1 वीक आपका द स्टार की तरह गुजरेगा, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा। ना अब हम चलते हैं आपके गाइडेंस की तरफ। सो गाइडेंस में आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, इंट्यूशन एंड लिसनिंग। देखिए, बार बार आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ चलना है। क्या प्लस क्या है, क्या आपके रिलेशनशिप में प्लस है, क्या आपके रिलेशनशिप में माइनस है। अगर आप किसी नए लड़के या लड़की के साथ इन्वॉल्व हुए हैं इस ईयर में, या पिछले 3 महीनों में, या पिछले 6 महीनों में, तो अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ें, जल्दबाजी ना करें। और अगर आप और ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, और अगर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ जाइए। आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी डिसीज़न पर पहुंचने से पहले पास्ट का पूरा देख लें, प्रेजेंट का पूरा देख लें, और फिर उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाकायदा डायरी में लिखते हुए फिर आगे बढ़े, फिर कोई फैसला लें। लिस्टिंग, सुने, अपने से बड़ों की मदद लें, अपने से एक्सपीरियंस लोगों की मदद लें अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अगर ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप डिवोर्स तक पहुँच गए हैं, अगर ऐसा है आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप तक पहुँचे हैं, देखो ये ग्रुप रीडिंग है, यहाँ मैरिड अनमैरिड सभी तरह के लोग देख रहे हैं। सो मैं सभी को लेकर के चलूँगी, अनमैरिड को भी लेकर चलूँगी, मैरिड को भी लेकर चलूँगी, कमिटेड को भी लेकर के चलूँगी। यहाँ 3 तरह की सिचुएशंस बनती हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बंदा बार बार धोखा दे रहा है या बंदी बार बार डिच कर रही है, चीट कर रही है, लिसन लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन के साथ जाएं। लिसनिंग मतलब रिलेशनशिप काउंसलर से हेल्प लें। आप मुझसे टैरो सेशंस ले सकते हो अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, ठीक है। अपने घर के बड़ों की मदद लें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव so many options and you are confusing between one or two, so you can टेक अ टैरो सेशन विद मी कि मैम किसके साथ हमें जाना चाहिए, कौन सा पर्सन हमारे लिए बेटर पर्सन होगा हमारी फ्यूचर मैरिड लाइफ के लिए। हु कैन बी द वन, ओके। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ज़रा सा भी अगर कन्फ्यूज़न आता है, डाउट आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और मैं आपको टैरो सेशंस में आपकी सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। बट किसी भी गलत शख्स के साथ कमिटेड नहीं होना है, क्योंकि अगर आप गलत पर्सन के साथ कमिटेड होते हो तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होने देना है कि हम किसी से पूछेंगे भी नहीं और अपनी मन मर्जी से आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल मत होने देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेजरली आपको कहा जा रहा है इंट्यूशन एंड लिसनिंग, ओके। सो देखो, हर तरह की सिचुएशन है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, कमिटेड भी हैं, न्यू कपल्स भी हैं, और वो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक एक दूसरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है कि दिस कुड बी द वन और ही और शी कुड बी द वन, सिर्फ दोस्ती चल रही है ना। अब आता है एंजेलिक गाइडेंस। देखो, फिर से आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन। नाउ पीसफुल, पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये उनके लिए है जो एक नेगेटिव फैसले पर जाने वाले हैं, जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डैमेज चल रहा है। मैरिड की अगर मैं बात करूं, तो आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज थे, आपके रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है, आपके रिलेशनशिप आपकी फैमिली इश्यूज की वजह से ख़राब हुए हैं, रिलीजियस इशू की वजह से ख़राब हुए हैं, डिवोर्स की सिचुएशन आ गई है। तो अब गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उस पर्सन के बारे में, उस पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले। दूसरा, अगर आपका प्रीवियस रिलेशनशिप, आप ब्रेकअप से बाहर आए हैं और आपको किसी नए पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है या ये सही है, इतनी जल्दी फैसले पर नहीं पहुंचना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप तुरंत फिजिकली अट्रैक्ट होकर के किसी पर्सन को अपना पार्टनर चुन लेते हो, तो फिर ये आपके ऊपर है, फिर भुगतना आपको है, अपनी ज़िंदगी आपने ख़राब करनी है।
अगर आप एक गलती से नहीं सीखते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर आपको ये वीडियोस देखने चाहिए। सो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट समझाऊँगी। अगर आपका बहुत ही बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही बुरी वाली शादी टूटी है, तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, मुझे इसके साथ ये फीलिंग आ रही है, तो किसी भी निर्णय पर जाने से पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन। उस बंदा या बंदी के बारे में बहुत सारी नॉलेजेस इकट्ठी करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। आपको सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक व्यू चाहिए, फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट करो, टैरो सेशंस लो। घबराना नहीं है किसी भी तरह से, कोई भी क्षणिक फैसले नहीं लेने हैं जो आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर दे, ठीक है? वरना ये कार्मिक पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में आता रहेगा जब तक कि आप इस काम को अच्छी तरीके से करना नहीं सीख लोगे। नाउ सेकेंड, अगर उसकी बात करूँ तो पीसफुल रेजोल्यूशन, जिनकी अब ये अगर मैं बात करूँ तो ये उनके रिलेशनशिप की, अगर मैं यहाँ पर आया है गाइडेंस, जिनके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी चल रही है। पाइल ए जिन्होंने चूज़ किया है, दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, आप लोग जानते होंगे आपके कितने परसेंटेज लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, और आप लोग चाहते हो कि ये टॉक्सिसिटी ख़त्म हो, ये थर्ड पार्टी कनेक्शंस ख़त्म हो, ये नेगेटिविटी ख़त्म हो, ये ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो, ये चीटिंग ख़त्म हो, और आप एक बैलेंस चाहते हो, आप लोगों को प्रायश्चित है। तो डेफिनेटली आपको पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, जो आपको आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा और पुनः वो गलतियाँ ना करें। अगर आपसे हुई हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आगे आप अपने आप को बिल्कुल कंठस्थ होकर चलेंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होकर के चलेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप डिसबैलेंस होंगे, अनकमिटेड होंगे अपने पार्टनर के साथ। और अगर आपके पार्टनर का ने आपके साथ ऐसा किया है तो उनके साथ रिलेशनशिप में आप तभी आगे बढ़ें जब वो आपको पीसफुली रेजोलाइट कर दें, रेजोल्यूशन आप की तरफ। अगर उनकी इस तरह से उनकी सोच जा रही है कि उनको एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए और वो आपको कमिटमेंट दें, कमिटेड हूँ आपकी तरफ कि हम अब इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेंगे, तभी आप लोग आगे बढ़ें। तो ये था पाइल नंबर ए पीपल्स के लिए लव लाइफ उनकी 1 वीक में सैटर्न की एनर्जी अफेक्ट अगर होती है, जो कि डेफिनेटली हो रही है, तो सैटर्न के एनर्जी अफेक्ट से आपकी लव लाइफ पर क्या अफेक्ट पड़ने वाला है और एक हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, वो सारा मैंने सिचुएशन यहाँ पर आपको समझाया। मैरिड लोगों के लिए भी बताया है, अनमैरिड के लिए भी बताया है, जो कमिटेड है उनके लिए भी बताया है, और जो ढूंढ रहे हैं, जो पार्टनर्स को सर्च कर रहे हैं, सबके लिए बहुत सारे गाइडेंसेस आए हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। देखो, 2 चीज़ मेजरली जान लो, इस एक हफ्ते में आपकी रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव होगा तो कुछ नेगेटिव भी होगा, ठीक है? तो अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के काम करना है। और अगर आप लोग नए पर्सन हो, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इसके मतलब मान लीजिए अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली आपके साथ ब्रेकअप करके गया है, आपका रिलेशनशिप टूटा है या आपका रिलेशनशिप डिवोर्स पर पहुंचा है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो गाइडेंसेस आए हैं, इंट्यूशन एंड लिसनिंग, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, इनको ज़रूर ध्यान रखें। ये मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ। कोई भी क्षणिक फैसला नहीं लेना है आगोश में आकर के, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चलना है, बहुत ही ज़्यादा पीरियोडिक वे में चलना है, जैसा मैं आपको गाइड कर रही हूँ। और अगर आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आप फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, सो यू कैन कंसल्ट विद मी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसल्टेशंस आपकी दूंगी आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखती हूँ, तो आप किसी भी वीडियो में जा कर के या मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। आप अपना मुझे नाम भेजना, अपनी प्लेस जहाँ पर आप रहते हैं, और मेजरली आपका क्या इशू चल रहा है आप मुझे वो भेजिए। आई विल असिस्ट यू, और मैं पूरी तरह से आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि आपकी उस प्रॉब्लम को मैं पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसके पहले आपको कोई भी क्षणिक फैसला नहीं लेना है, जल्दबाजी में फिर से वही पैटर्न्स फॉलो नहीं करने हैं। कई बार हम एक कार्मिक जाल में फंसे होते हैं, और ये शनि का साल है, ये कार्मिक एनर्जीज़ का साल है। सो ये ध्यान रखिए कि अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, सो वहाँ से अगर आपको ये बार बार कॉल आ रही है कि जस्ट
कम आउट, बाहर निकलना है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर ए को चूज़ किया था, अल्फ़ाबेट ए को चूज़ किया था। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आई हो। गाइडेंस आप सभी लोग फॉलो करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। चलिए अब शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट बी की रीडिंग, कि बी की लव लाइफ कैसी रहने वाली है जिन्होंने अल्फ़ाबेट बी को चूज़ किया है। कार्ड्स में अब हटा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सके। परेशान नहीं होना है और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। सिचुएशन अगर आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही है, बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बार बार मैरिड रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं कहती हूँ आप लोग एक टैरो सेशन ले लो जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। अगर क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें फ्यूचर नहीं पता होता है ना, हम बार बार उसी पर्सन पर बिलीव करते हैं और वो हमारे ट्रस्ट को तोड़ता है, और हमारी लाइफ के टाइमिंग्स जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। तो सही टाइम पर सही फैसला लो। टैरो कंसल्टेंसी आप ले सकते हो जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले, और फिर उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़िए जो पर्सन आपके लिए प्रेडिक्टिक वे में सही हो, जिसके रिगार्डिंग आपकी लाइफ की प्रेडिक्शंस बिल्कुल क्लियर आई हो। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अल्फ़ाबेट बी, जिन्होंने बी को चूज़ किया है, इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है डिवाइन प्लीज़ बताएं। आप ही के सामने कार्ड सफल करूँगी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँगी इस एक हफ्ते के लिए, मेजरली लव इवेंट्स देखूँगी, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स देखूँगी। ओके वेरी गुड, ठीक है, डाउट्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर बी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है आपकी लाइफ में, और ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चीटिंग और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेजर लव, प्लेफुलनेस, यस, calling in your soulmate and attraction, definitely religious factors. Okay, now we are going to move towards your mutual feelings. What will be the mutual feelings for 1 week? Pile number B. Okay, ठीक है, पाइल नंबर बी बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं। टावर कार्ड आया है और ये मेजर आर्कना का कार्ड है। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, डाउट्स एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा हैं, चीटिंग इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आप लोगों को बहुत बार डाउट भी हुआ है आपके पार्टनर पर कि वो आपको चीट कर रहे हैं। आपने उन्हें कई बार पकड़ा भी है, उनके मैसेजेस पढ़े हैं, उनकी कॉल्स पढ़ी हैं, उनको किसी के साथ डेट करते हुए देखा है। आर्कएंजल माइकल का गाइडेंस आया है एंड चॉइसेस, यस, there is another way ask your unicorn to help you find it. Definitely. Pile number B, गाइडेंस है एंजल्स, बहुत ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन है इनकी लव लाइफ की आगे आने वाले एक हफ्ते में, इनके लिए गाइडेंस दीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, it's up to you, definitely, I knew this, look up for a sign. ओके, चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर बी, जिन्होंने अल्फ़ाबेट बी को चूज़ किया है। मैरिड अगर आप लोग हैं, दोज हू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, मेल और फीमेल नो मैटर,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चीटिंग चल रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे को लेकर के डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो चीज़ें आगे एक हफ्ते में भी आप लोग कैरी कर रहे हो, थर्ड पार्टी कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आपकी फैमिली आप लोगों की लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड रिलेशनशिप में बार बार तकरार करवाती है, कन्फ्लिक्ट्स करवाती है। आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपकी ननद हो सकती हैं, आपकी देवरानी जेठानी, जो भी रिश्ते होते हैं ससुराल पक्ष के, उनकी वजह से आपके मैरिड रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। आप दोनों पार्टनर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके प्रति लॉयल नहीं हैं, और को कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो उनकी फ्रेंड्स की तरफ से, उनका जो अट्रैक्शन है वो फीमेल फ्रेंड्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। आपने उनको कई बार चैट करते हुए भी पकड़ा है, कई बार उनको कॉल पे भी पकड़ा है, ठीक है। ये पर्सन उनके ऑफिस का भी हो सकता है या हो सकती है, और ये उनकी कलीग हो सकती है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, सो फ्रेंडलीनेस दिखाता है, यानी कि उनके कांटेक्ट में है वो पर्सन जिसकी वजह से आप लोगों की मैरिड रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, और आगे भी मुझे ये डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। बट आप अपने पर्सन को हर बार चांस देते हो, हर बार मौका देते हो, क्योंकि यू लव हिम और हर वेरी मच, दैट्स वाई यू आर गिविंग देम वन बाय वन चांसेस, बट देयर इज़ नो रिजल्ट, क्योंकि वो थोड़े से मनचले टाइप के हैं, वो थोड़े से मनचली टाइप की हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं कहूँगी, और ये चीज़ उनकी आगे भी मुझे दिख रही है। अनमैरिड्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका रिलेशनशिप को आप स्थिरता देना चाहते हो, स्टेबिलिटी देना चाहते हो। आप आपके इस अनमैरिड रिलेशनशिप को, आपके इस कमिटेड रिलेशनशिप को मैरिज रिलेशनशिप में बदलेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कमिटेड बिहेवियर मुझे देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कभी कभी वो कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको लेकर के कंफ्यूज हैं, इसलिए वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वो अभी तक आप उनके या तो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, आप में वो अपना वाइफ या हस्बैंड नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़, वो जब वो आपको ये चीज़ देना चाहते हैं, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो कभी कहीं ना कहीं आपके व्यवहार की वजह से हो सकता हो उनको वो सिचुएशन डाउट में डाल देती है, और आगे भी ये चीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बट योर पार्टनर लव्स यू वेरी मच, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको अडोर भी करते हैं, और डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहा है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आप लोग अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ शेयर करते हो, बट कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर की वजह से आपके पर्सन आपको आने वाले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, उथल पुथल इमोशंस रहेंगे। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करिए, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शार्पिन टंग नहीं होना है, अपनी ज़बान को थोड़ा सा स्मूथ रखें, बहुत ज़्यादा शार्पिन मत हो, अपने पार्टनर के बिहेवियर के हिसाब से थोड़ा सा सटल होकर के चलें, थोड़ा सा स्मूथ होकर के चलें, ताकि उनको ये आपकी तरफ से ये जो टू ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी, यानी कि क्रॉस वाली जो एनर्जी बार बार मिलती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाए और वो आपको एक मैरिड रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर पाए। ओके, सो ये था आपके पार्टनर की तरफ से क्या अपकमिंग एनर्जीज रहेंगी सैटर्न की एनर्जी से अफेक्टेड, जो आपकी लव लाइफ आने वाली है जनवरी मंथ 2024 के आने वाले 1 वीक के लिए। अब हम देखते हैं मेजरली क्या इवेंट्स होंगे। प्लेफुलनेस का इवेंट आ सकता है, योर कॉलिंग इन योर सोलमेट। बहुत से लोग हैं जो टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ओके, सो ये जो कार्ड कह रहा है यहाँ पर, बहुत से लोगों की लव लाइफ में जिन्होंने पाइल बी को चूज़ किया है, आप लोग रीफ्रेम करेंगे अपनी लव लाइफ को, पुनः से जागृति लाएंगे अपने अंदर, ठीक है, रिकैप्चर करेंगे अपने मोमेंट्स को। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा रोमांस की कमी आ गई थी। मे बी हो सकता हो वर्कलोड की वजह से, या फिर हो सकता हो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए, फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे, रिलीजियस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रहे, थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से आप लोगों की रोमांटिक लाइफ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। बट नाउ एक हफ्ते में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ से थोड़ा सा रोमांटिक जेस्चर में आना, ठीक है। आप लोग रिकैप्चर करेंगे, रीबिल्ड करेंगे अपने रिलेशनशिप को, जो कि मेजरली आपकी लव लाइफ में होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग योर सोलमेट, ठीक है। सो आपको हो सकता हो इस आने वाले एक हफ्ते में ये रियलाइज़ हो जाए कि जिसके साथ आप हैं, जो भी आपका दोस्त है
या जो भी है, हो सकता हो आपको ये इनर विजडम आपको मिलना शुरू हो, आपको ये इंट्यूशन आ जाए कि ही और शी इज़ माय सोलमेट पर्सन, ठीक है। तो बहुत से लोग यहाँ पर अपने सोलमेट को भी मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ये कहता है आपकी लव लाइफ के लिए कि ऐसे पर्सन जिनकी लव लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, या मान के चलिए कि एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हेलो हाय नहीं हो रहा था, या एक रोमांटिक जेस्चर नहीं था, तो वो चीज़ आपकी फ्लॉरिश होगी और एक दूसरे के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। बट रेदर देन अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूँ, तो ये जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है, आपके पर्सन हो सकता हो और अन्य लोगों के साथ अट्रैक्ट हों और ये चीज़ आपको थोड़ी-सी चुभेगी। सो थोड़ा-सा सावधान रहिए, थोड़ा-सा नज़र बना कर के रखिए अपने पार्टनर पर कि वो कहाँ, क्या, कैसे कर रहे हैं, और अपने पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट लीजिए, एक सॉलिड कमिटमेंट लीजिए कि वो आपको चीट ना करें, क्योंकि मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ पर मुझे डिस्टर्बेंस दिख रहा है और ये मेजरली इवेंट में भी अट्रैक्शन आया है। सो ये 2 तरह से होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव होता है जब आप अपने लव लाइफ को रीबिल्ड करते हो, जब आप पुनः से अपने अंदर के, अपने रिलेशनशिप के अंदर के रोमांस को जागृत करते हैं। आपको लगता है कि चलो इनफ इज़ इनफ, हो गया, बहुत हो गया काम, बहुत होगी ज़िम्मेदारियाँ, थोड़ा-सा समय एक दूसरे को देते हैं, तब आप एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव महसूस करते हो। एक तरह की अट्रैक्शन वो होती है, ये पॉजिटिवनेस में आती है। बट क्योंकि ये रीडिंग ग्रुप रीडिंग है, तो मैं कुछ भी आपसे छुपाऊँगी नहीं। यहाँ हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, कंडीशंस अलग हैं। अब अट्रैक्शन को नेगेटिव वे में अगर मैं लूँ, तो मैं यहाँ आपको गाइड करूँगी कि जिनके रिलेशनशिप में चीटिंग चल रही थी, जिनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे थे, जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कनेक्शंस था, वो चीज़ इनको बढ़ेगी अब, और भी ज़्यादा बढ़ रही है सैटर्न की एनर्जीज़ की वजह से। थोड़ा-सा बैलेंस करिए, थोड़ी-सी लगाम कसिए अपने पार्टनर पर। अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कनेक्शंस है, आपने अपने पार्टनर को खुद के ऊपर चीट करते हुए पकड़ा है, तो थोड़ी-सी लगाम कसें अपने पार्टनर की और उनको अन्य ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने से बचा लीजिए, और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा-सा सिक्योर करके चलिए। ये आपके लिए मेजरली ये चीज़ आई है, ठीक है। अब हम देखते हैं म्यूचुअल क्या रहेगा। म्यूचुअली आपके लिए आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि रिसोर्सफुल एंड प्रैक्टिकल लव की तरफ दिखाता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है, म्यूचुअल फीलिंग आप लोगों की ये रहेगी कि यहाँ पर जैसा आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे, आप सेम वही रवैया अपने पार्टनर के साथ अख्तियार करेंगे। आप चाहें वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। नेगेटिव में अगर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक है, आप पर ध्यान नहीं दिया है, और अब आप भी प्रैक्टिकलिटी के साथ अपने इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाह रहे हो। कई बार दिमाग में आता है कि बहुत बहुत हो गया चीटिंग, और बहुत हो गई ये नासमझियाँ, बहुत हो गया नॉन कमिटेड रिलेशनशिप, चलो अब मैं भी इसको सबक सिखाता हूँ या सिखाती हूँ। तो मुझे उस तरह का बिहेवियर यहाँ पर आप दोनों की तरफ से दिखाई दे रहा है। सो इसको होने मत देना, ठीक है ना। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, अगर आपका पार्टनर नेगेटिव हो रहा है तो आप अपने पार्टनर को नेगेटिव होने से बचाइएगा। देखिए इस कार्ड के व्यू को देखिए, देखिए किस तरह से ये पर्सन अपने गॉगल्स को नीचे करके गर्ल्स को देख रहा है। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकल लव, प्रैक्टिकल लव मतलब बोले तो फिजिकल लव, यानी कि आप दोनों का जो रहेगा, बहुत सभी का नहीं बोल रही हूँ, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल्स का बोल रही हूँ, जिनकी लव लाइफ में आपको ये लगता है, नो मैटर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर आपको ये लगता है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, आपको आपके पार्टनर की तरफ से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बार बार आप अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ते हो, वहाँ पर ये सिचुएशन आपको आप दोनों की तरफ से आती हुई मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड मुझे आया है द टावर का। तो डेफिनेटली जब ये कार्ड आ रहा है फिजिकल अट्रैक्शन का, और यहाँ पर भी अट्रैक्शन है, तो टावर का कार्ड तो होगा ही होगा। यानी कि बहुत से लोगों के हो सकता हो 60% ऑफ पर्सन दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग एक ब्रेकअप वाले मोड में पहुंच जाएं इस एक हफ्ते में, या आप लोगों को ये रियलाइज़ हो जाए कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए वर्थ नहीं करता ना, इनफ इज़ एनफ, बहुत होगी चीटिंग, अब ख़त्म करते हैं ये रिलेशनशिप, क्लियर कट कैंसिल करते हैं, और एक पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक एडवेंचरस
यस, चार्मिंग क्लब। और आप एक नए प्रेम की तलाश में मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम पहले से चल रही है, वो आगे आने वाले 1 हफ्ते में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अब अगर मैं सम अप करूँ तो, ठीक है? मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आपकी लव लाइफ में बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं जो कि मुझे दिख रही है, ऑपोजिट सेक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ऐसे समझ लो जैसे लार टपकती है ऑपोजिट सेक्स की तरफ देखते हुए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है आपका पार्टनर, या आप भी अट्रैक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये म्यूचुअल फीलिंग्स वाले कार्ड हैं। तो आप अब अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके लिए इनफ इज़ इनफ हो चुका है और आप सामने वाले को अब सबक सिखाना चाहते हो। तो ये दोनों तरफ से मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये क्लोज़र होगा आपके रिलेशनशिप का, कि अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा आगे आने वाले 1 हफ्ते में कि बहुत हो गया सम्मान, और बहुत टाइम दे लिया उस रिलेशनशिप को, मुझे बार-बार ट्रस्ट इश्यूज़ में जाना पड़ रहा है, बार-बार मेरे साथ चीटिंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर ब्रेकअप भी करोगे। ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि जो मैरिड है, अनमैरिड है, जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उनके रिलेशनशिप आगे आने वाले 1 हफ्ते में भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग एक दूसरे के साथ कहीं ट्रिप्स पर जा सकते हो, अ, कहीं घूमने जा सकते हो, विंटर वैकेशन चल रहा है, कहीं एक दूसरे के साथ थोड़ा-सा कर्लिंग टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा-सा प्रीशियस टाइम अपना एक दूसरे को दे सकते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो होल एंड सोल मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरी रीडिंग से कि 80% नेगेटिविटी है और 20% पॉजिटिविटी है। ठीक है? क्योंकि इस पाइल में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़, नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी कनेक्शन, फैमिली इश्यूज़ मुझे बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा-सा सिचुएशन तो ख़राब होगी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पाइल नंबर बी, आपकी लव लाइफ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है? फ्रैंकली मेरे साथ डिस्कस करो कि आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आई हैं। कार्ड्स मेरे बता रहे हैं, और बहुत से लोग आगे आने वाले 1 हफ्ते में अब प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, यानी कि उनके लिए इनफ इज़ इनफ हो गया। अब जैसा आपका पार्टनर आपके साथ चीट करेगा, तो आप भी उसको वैसे ही सबक सिखाने के लिए वैसा ही धुन में सवार होने वाले हैं। ये कार्ड्स आपका ये दिखा रहा है। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपकी लव लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, ताकि मुझे ये अंदाज़ा लग सके कि कितने लोगों के साथ ये इश्यूज़ आ रहे हैं, पाइल नंबर जिन्होंने बी को चूज़ किया है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आर्कएंजल माइकल कहते हैं कि सत्य की तरफ जाइए। अगर आपको रिलेशनशिप में बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कोई आपसे बार बार झूठ बोल रहा है, और आपको उस पर्सन की आदत हो चुकी है, आपको उस पर्सन से लगाव हो चुका है, और सिर्फ उस वजह से आप उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे हो, तो कट करो उस चीज़ को, क्लियर कट कैंसिल करो। ट्रुथ यानी कि सत्य का साथ दो, सत्य को स्वीकारो। ठीक है ना? सबसे पहले स्वीकारो कि सिचुएशन, ट्रुथ सिचुएशन क्या है, ट्रुथफुल कंडीशन क्या है, एंड देन फिर एक्ट करो। किसी भी पर्सन की आदत होना वक्त के साथ साथ, और वो पर्सन बार बार चीट करे, वो पर्सन बार बार धोखा दे, ऐसे इंसान को इस डर से ब्रेकअप ना लेना कि मुझे उसकी आदत है, ये आपकी पूरी लाइफ खराब करेगा। सो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि उठो, अपने आप को देखो, ट्रुथफुल सिचुएशन देखो, ट्रुथफुल कंडीशन देखो, और सत्य के साथ जाओ। अभी भी देर नहीं हुई है। चॉइसेस, जब आप सत्य के साथ आगे बढ़ेंगे और अपना एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो आपको बेशक आपको बहुत सारी चॉइसेस दिखेंगी आपके, क्योंकि आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं वो आपको एक नए तरीके से आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। तो आर्कएंजल माइकल इन चॉइसेस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि सत्य के साथ जाइए, सत्य को टैप इन करिए अपने रिलेशनशिप में। यदि बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, तो सत्य को स्वीकारें। किसी भी पर्सन का साथ होना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि आपका उस रिलेशन में खुद के साथ खुद का रिश्ता होना ज़रूरी है। अगर आप खुद को खो कर के सामने वाले के हो रहे हो, और सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, दैट मीन आपका वो रिलेशनशिप आगे जा कर के बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में जाएगा। अगर आप आगे शादी भी ऐसे इंसान से कर लोगे, तो वो आपको डिवोर्स तक लेकर के जाएगा। तो अगर अभी शादियां नहीं हुई हैं और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो सावधान हो जाइए, सत्य को परखिए, सत्य को जांचिए, और उसके साथ आगे बढ़िए। और अगर आप लोग मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो अब वक्त आ चुका है
स्ट्रोंगली अपने लिए स्टेप अप करने का, ठीक है। नाउ गाइडेंस, एंजलिक गाइडेंस आए हैं, इट्स अप टू यू एंड बिग हैप्पी चेंजेस। इसको मैं इस तरह से लूँगी, एंजल्स आपसे कह रहे हैं किसी भी नेगेटिव परिस्थिति से निकलने का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये आप पर निर्भर करता है कि आप सच्चाई को देखने के बावजूद भी अगर आप उस गंदगी में रहते हैं, अगर आप बावजूद इसके कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको आपकी फैमिली सम्मान नहीं दे रही है, आपको आपके ससुराल वाले ठीक से नहीं रख रहे हैं, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपको बार बार चीट किया जा रहा है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस को चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने लिए स्टेप लेना होगा, प्रोफाउंडली अपने लिए स्टैंड लेना होगा, तब आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ये नेगेटिविटी क्लियर कट कैंसिल होगी, बस हिम्मत रखनी होगी, पत्थर की तरह अपने आप को थोड़ा सा कस के चलना होगा। मानती हूँ का तकलीफ होती है, दर्द भी होता है, लेकिन उसके आगे आपकी जीत है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि कैंसर अगर शरीर में जगह बना लेता है, कैंसर का कीड़ा, तो उस अंग को काट के फेंका जाता है, ना कि पूरे शरीर को जहर दे दिया जाता है। तो उसी तरह से अगर कोई रिलेशनशिप कैंसर की तरह आपको नेगेटिविटी दे रहा है, आपको परेशानियां दे रहा है, आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो उस पर्सन को कट आउट करें अपनी लाइफ से। अदरवाइज उसकी इस चीटिंग को पूरी फैमिली के सामने प्रूफ के साथ रखें और उस पर्सन को हिदायत दें कि अगली बार से अगर ऐसा किया तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। अपने लिए आप स्टैंड ले सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, मैं हूँ आपके साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर उठाइए, टैरो सेशंस लीजिए, क्लैरिटी लीजिए, बट अपनी लाइफ को सुधारिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, गंदगी के साथ आगे बढ़ने से अच्छा है कि साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ें। ओके, सो पाइल बी, हिम्मत रखना। और अगर कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो रहा है जहाँ आप मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मुझसे टैरो सेशंस लेना चाहते हो अपनी लव लाइफ की क्लैरिटी से रिलेटेड, नो मैटर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर छोड़ती हूँ। मेरे चैनल पर जाकर आप शॉर्ट्स वीडियो में से भी मेरा नंबर ले सकते हो, मैं वहाँ पर अपना नंबर लीव करती हूँ। तो पिक करो मेरा नंबर और टैरो सेशंस लो। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, चीटिंग दिख रही है, ऐसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करती हूँ आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी खुश रहें, आप सभी को ये गाइडेंस मिले और इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। बाय बाय एंड टेक केयर। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।